क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। समस्त देशवासियों को भीम सेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर की तरफ से चुनाव संपन्न होने की बहुत बहुत बधाई। और मतगणना होने में कुछ ही घंटों का वक्त शेष है। आप सभी को भविष्य के लिए शुभकामनाएं। जो लोग जीतेंगे उनको उज्जवल भविष्य की राजनीति में शुभकामनाएं, और जो लोग हारेंगे उनको मैं हौसला अफजाई करता हूं कि आप लोग मेहनत करें और जीतें। देखो, इतना तो तय है कि लड़ाई अब अपने चरम सीमा पर पहुंचेगी। सभी को मालूम है कि एग्जिट पोल जो है वो मैनेज किए जा सकते हैं। सभी को मालूम है कि वो सभी को मालूम है कि एग्जिट पोल मैनेज किए जा सकते हैं। ऐसे में ईवीएम मशीनों को भी मैनेज किया जा सकता है। सभी को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अपने दिल को संतोष लोग बेशक से दें कि हमारा इतना परसेंटेज आया, हमारा इतना परसेंटेज आया, लेकिन मैं नवाब सतपाल तंवर आज से नहीं, कई वर्षों से आपका चहेता भी हूं, आपका विश्वास पात्र भी हूं। और चुनाव मतगणना की पूर्व संध्या पर आपके समक्ष लाइव आकर ये ऐलान भी करता हूं कि आज 2024 से देश को बचाने की असली लड़ाई शुरू होगी। संविधान को बचाने की असली लड़ाई शुरू होगी, अब शुरू होगी। आपने लोगों को देख भी लिया, पहचान भी लिया। ईवीएम के खिलाफ आंदोलन भीम सेना काफी लंबे अरसे से लड़ रही है। हां, बीच में हम कमजोर हो गए। देखिए, दिल्ली जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन किया गया भीम सेना के द्वारा। फिर भीम सेना, मैं खुद आपका भाई, आपका बेटा, कश्मीरी गेट पुरानी दिल्ली गुरु रविदास पार्क में धरने पर बैठा रहा। मुझे ना अपने परिवार की चिंता, ना मुझे अपने शरीर की चिंता, ना मुझे अपने स्वास्थ्य की चिंता। मुझे चिंता है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे देश की चिंता है, मेरे समाज की चिंता है। मुझे बड़ी मुश्किलों को जूझते हुए कैसे न कैसे इस आंदोलन को खड़ा रखे हुए हूं। आज भी लोग बिकते चले गए, लोग बहकते चले गए, लोग बहुत सारे ऐसे इस आंदोलन में घुस गए जिनका मकसद मात्र और मात्र चुनाव लड़ना था। ईवीएम का आंदोलन खत्म करने के लिए आरएसएस ने, बीजेपी ने तमाम साम दाम दंड भेद लगाए। ऐसे लोगों को हमारे इस ईवीएम के खिलाफ आंदोलन में शामिल कर दिया कि जिनका लक्ष्य सिर्फ चुनाव लड़ने तक सीमित था। बहुत अच्छी बात है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि आप राजनीति करो, लेकिन राजनीति भी सच्ची भावनाओं से की जाती है। आज तक हम अपने विश्वास पात्र बने रहे, आपके आगे भी विश्वास पात्र बने रहेंगे, क्योंकि चुनाव लड़ना हमारा लक्ष्य नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मिशन इस देश को बचाना, संविधान को बचाने का हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य चुनाव लड़ना नहीं, न्याय के लिए लड़ना है। और आज यही हो रहा है। हमारी फूट का फायदा लोग उठा रहे हैं, बीजेपी आरएसएस के लोग उठा रहे हैं। ये चुनाव की मतगणना होने वाली है कुछ घंटों के बाद, और आपका भाई नवाब सतपाल तंवर आपके सामने लाइव आकर यह ऐलान कर चुका है कि संविधान को बचाने की असली लड़ाई अब 2024 में शुरू होगी, जिसका नेतृत्व भीम सेना करेगी, जिसकी अगुवाई भीम सेना करेगी। क्योंकि खेत को खाने के लिए बाढ़ खड़ी हो गई थी, खरपतवार खेत को खा रही थी। अब वो खरपतवार साफ हो रही है धीरे धीरे, वो बाढ़ काटी जा रही है धीरे धीरे। वो खुद ब खुद सामने हो गया, लोगों का चेहरा सामने भी आया, और असली लड़ाई अब ये समाज लड़ेगा। अरे मेरे भाई, मेरे दोस्तों,
मैं तो एक अदना सा सिपाही हूं इस मिशन का, इस मूवमेंट का। मेरी क्या औकात जो मैं इस लड़ाई को लड़ सकूं। मेरे पीछे गुंडे भी लगे हैं, पुलिस भी लगी है, सरकार भी लगी है। मेरी क्या औकात, मैं तो बाबा साहब का बच्चा हूं। मेरी क्या औकात, मैं तो गरीब का बेटा हूं। अरे मेरी क्या औकात, मैं तो दलित हूं। मैं कैसे इस लड़ाई को लड़ सकता हूं। इस लड़ाई को लड़ने के लिए पैसा चाहिए, इस लड़ाई को लड़ने के लिए बड़े संपर्क चाहिए, इस लड़ाई को लड़ने के लिए बेइज्जत भी होना पड़ता है, और इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपको मालूम है कि बिकना भी पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, समझौते भी करने पड़ते हैं। लेकिन मैं समझौता नहीं कर सकता। मैं बाबा साहब का बेटा हूं, बच्चा हूं, मैं समझौता नहीं कर सकता। तमाम तरह के लालच दिए गए, लेकिन हम नहीं टूटे, नहीं हारे। आज भी हमने अपने विश्वास को यूं ही बनाए रखा है जैसे पहले बनाए रखा था। हां, मेरे पास हौसला है, हां मेरे पास जिगरा है, हां मेरे पास देश का संविधान है, हां मेरे पास बाबा साहब अंबेडकर जी के द्वारा दी गई शिक्षा और ज्ञान है। अब ये संविधान बचाने की लड़ाई, ये संविधान रक्षक नवाब सतपाल तंवर लड़ेगा। आपका बेटा, आपका भाई लड़ेगा, आपका दोस्त लड़ेगा, संविधान रक्षक नवाब सतपाल तंवर लड़ेगा। और ये लड़ाई दोबारा से शुरू होगी, जो कि खत्म होने की कगार पर पहुंच गई थी, जिसे हमने खत्म नहीं होने दिया। हमने अपना सब कुछ लुटवा कर, पिटवा कर हम खुद बर्बाद हो गए। अपनी बर्बादी करके हमने इस लड़ाई को खड़े रखा है। हमने बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को खड़े रखा है, जिंदा रखा है। आज मुझे गर्व है अपने ऊपर कि मैं चुनाव लड़ने के लिए, मंत्री, एमएलए, सांसद बनने के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं बाबा साहब अंबेडकर जी का मिशन आगे बढ़ाने के लिए पैदा हुआ हूं। मैं मेरे समाज के लोगों को मंत्री, विधायक, एमएलए, एमपी बनाने के लिए पैदा हुआ हूं, समाज को शासक बनाने के लिए पैदा हुआ हूं। आज इस लड़ाई को मैं कौन होता हूं लड़ने वाला, इस लड़ाई को आप लड़ेंगे, मेरा समाज लड़ेगा। आज तक जो कुछ किया है आप ही ने तो किया है। आज तक जो कुछ किया है मैंने नहीं किया, कुछ भी। जो कुछ किया है आपने किया है, और ये लड़ाई भी आप ही लड़ेंगे। आपके साथ खड़ा हो जाएगा ये अदना सा सिपाही, ये भीम सेना का भीम सैनिक आपके साथ खड़ा हो जाएगा। इतना सो भरोसा कमा लिया है कि झुकूंगा नहीं, डरूंगा नहीं, बिकूंगा नहीं। हां, मेरी आखिरी सांस तक मैं संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ूंगा। कुछ घंटे बाकी हैं, ईवीएम का रोना मत रोना। जब मैं ईवीएम की लड़ाई लड़ रहा था तब सब लोग अलग अलग ढपलियां बजा रहे थे। आज वही लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ईवीएम को बचाने की लड़ाई में जबरदस्ती घुसने वाले लोग आज चुनाव लड़ रहे हैं, और हम अपना सब कुछ खत्म करके आज भी खड़े हैं संविधान को बचाने के लिए। और ये नवाब सतपाल तंवर मर जाएगा, लेकिन इस लड़ाई को खत्म नहीं होने देगा। ये नवाब सतपाल तंवर आखिरी सांस तक बाबा साहब अंबेडकर जी के मिशन को चलाने की लड़ाई लड़ेगा। सरकार किसी की भी बने, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम खुद सरकार हैं, हम स्थायी सरकार हैं। वो सरकार तो 5 साल के लिए किराएदार सरकार है, आती है और जाती है। ईवीएम का रोना मत रोना। जब मैं कह रहा था इस लड़ाई में हमारे साथ आओ,
तब तो लोग अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ने में मशगूल थे। हमारा साथ नहीं दिया विपक्ष ने, राजनीतिक दलों ने हमारा साथ नहीं दिया। अगर ये राजनीतिक दल, ये विपक्षी पार्टियां अगर हमारा साथ देते तो आज देश में संविधान की सरकार होती। देख लीजिएगा आप, ईवीएम में बहुत बड़ी धांधली, हेरा फेरी और चौके छक्के लग रहे हैं तो उनके लग रहे हैं जो आरएसएस और बीजेपी के साथ में साठगांठ करके बैठे हुए हैं। अब वक्त है पहचान लो अपनों को, अब वक्त है उठ खड़े हो जाओ, वरना ये देश बर्बाद हो जाएगा, ये लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा। उठ खड़े हो जाओ भाई, उठ खड़े हो जाओ और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ो। संविधान को बचाने की ये लड़ाई हमने खत्म नहीं होने दी है, हमें गर्व है अपने ऊपर। अगला लाइव आपके सामने चुनाव परिणाम आने के बाद दिया जाएगा, जब लोग ईवीएम का रोना रो रहे होंगे, तब नवाब सतपाल तंवर आपको बताएंगे इस देश में ईवीएम की हकीकत क्या है। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद।